आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चेयरमैन मेहरान कम्युनिकेशन नेटवर्क, मीडिया कम्युनिकेशन नेटवर्क, MCN बिजनेस ग्रुप, जान निसार अल्ताफ़ हुसैन, जान निसार पाक ISI, जान निसार पाक आर्मी, जान निसार पाक रेंजर, जान निसार पाक पुलिस, CEO MCN न्यूज़ HD, वेब TV पाकिस्तान, खादम मिल्लत कासिम फ़िक्री इस वक्त एक अहम ब्रेकिंग न्यूज़ के साथ दायरा बिरादरी के तफसीर साहब जो कि सईद कबीरुद्दीन साहब के फर्जंद हैं, उनकी जानिब से एक उनके जो लीडर हैं जिन्होंने बिरादरी का बेड़ा गर्क किया, आज फिर बिरादरी यकजहती की तरफ जा रही है, क्योंकि रेहान भाई की शहादत ने कौम को यकजा कर दिया है। और जो बेबुनियाद बातें, एक रट्टाफिकेशन है शुरू से हालांकि मैं इन चक्करों में पड़ता नहीं हूँ, लेकिन आप लोगों ने अल्लाह का खौफ नहीं है, मेरा खौफ है आप लोगों को। मैं इन मामलों में था नहीं, आप लोगों की आपस का झगड़ा था, मीरान साहब से था, जिससे भी था। मैं एक सवाल ज़रूर करूँगा आपसे, मुझे ये बताएं, बात बिरादरी की करते हो और आपने बिरादरी की प्रॉपर्टी मस्जिद को देवबंदियों के हवाले कर दिया, तुम्हें किसने इख्तियार दिया? ये तुम कौन होते हो बिरादरी की जो है फैसले करने वाले? और मोहसिन झूठा, मक्कार, फसादी, टूवर्ड इस्लाम का दहशतगर्द, लाखों इंसानों का कत्ल मुलविस, उसे तुम मुजाहिद आज़म कहते हो? ये तुम्हारा कौन सा इस्लाम है? शर्म से डूब मरो। एक शहादत करवा के साज, और अगर तुम इतने ही मुखलिस हो तो मोहसिन को सामने लाओ, उस बेगैरत को जो कोर्ट में नहीं आता। अगर वो मुलविस नहीं है तो आए, मीरान शाह पर इल्ज़ाम लगाओ, हमें कोई एतराज़ नहीं। लेकिन तुम जो बात कर रहे हो मुनाफिकत वाली बिरादरी की, वो तुम्हारे बाप की प्रॉपर्टी है क्या? जो उसको मानता है बिरादरी को, उसकी प्रॉपर्टी है। तुम्हें किसने इख्तियार दिया? तुम उठा के साले को, देवबंदी ग्रुप को उठा के प्रॉपर्टी दे दो और खिदमत के दावे करो और अपनों में पैसा बांटो, 2.5 करोड़ रुपया। ये कौन सा इस्लाम है तुम्हारा? इस्लाम पहला उस फैसला से, बोतान लगाने से नहीं। सईद जूनपुरी को मत मानो इमाम मेहदी, वो तुम्हारा इख्तियार है, लेकिन उनकी तालीमात पर जो तुम तोहमतें लगाते हो, अल्लाह तुम्हें दिखा रहा है दुनिया में, जलील और रुस्वा हो रहे हो, और इंशाल्लाह फिर होगे ये। पर अब तुम ये बताओ, हमदर्दी कैसे हो गई तुम्हें यार रेहान से? रेहान को तो अभी तक मरने के बाद, शहादत के बाद भी तुम लोग उसको जो है जोड़ रहे हो मीरान साहब से। वो तो तुमने देवबंदी इख्तियार किया, उसे भी इख्तियार था, वो फैज़ान मदीना चला गया। तुमने भी कादियानी कहा अपने माँ बाप को, उसने भी कह दिया। क्या फ़र्क है? बस फ़र्क ये है कि तुम्हारे अक़ीदे पर नहीं आया वो, उसका कसूर ये है। तो उसको सियासत नहीं करो उसकी लाश पे। मोहसिन एडवोकेट अगर इतना खुददार है ना, तो निकले घर से, कि तुम जैसे 2 टके के चेलों को ना आगे करे, यही काम रह गया उसका। और अजीम साहब को भी यही बात समझाइए कि भाई यकजहती पैदा करो कौम में। तुम ठेकेदार नहीं हो कौम के कि तुम देवबंदियों को बेच दो प्रॉपर्टी, उनके हवाले कर दो मुफ्त में। तुम्हारे बाप की जागीर नहीं है ये, अभी कोर्ट में फैसला होगा इसका। और ये तुम्हारे बहतान है ना, मलून, कज़्ज़ाब, लाना तो तुम लोगों पर। तुम तो 2 टके के आदमी नहीं हो, फतवे देते हो। अबे तुम्हारे आलिम वो फतवे नहीं दे सकते, वो भी जाहिल हैं वो जो फतवे दे रहे हैं। अब्दुल माजिद दरियाबादी कौन थे पता है तुमको? तुम्हारे देवबंद के बड़े आलिम थे। और इमाम अपनी नमाज जनाजा के लिए मुंतखब किसको किया? जिसको तुम कादियानी कह रहे हो। बहादुर यार जंग कादियानी थे क्या? अबे तुम्हारा आलिम है ना, मुनाजरा करे मुझसे, साबित करे बहादुर यार जंग को कि कादियानी थे। तुम्हारे फतवों के हिसाब से तो कादियानी थे वो। तो तफरुका पैदा नहीं करो भाई, पहले एक शहादत हो गई है और मज़ीद तुम लोग साजिशें करके मरवा के और मीरान साहब पर डाल रहे हो। अबे कम से कम वो मंजर आम पर तो आया। तुम्हारा जो पीर है जिसको मुजाहिद आज़म कहते हो, तो ख़त्म नबुव्वत, अबे ख़त्म नबुव्वत झूठे पे ख़त्म नबुव्वत मानेगा? झूठे पे तो अल्लाह की लानत है। कौन सा काम उसने सही किया मुझे बता दो? जाली कातलाना हमले, झूठी फाइलें, उसको तुम कहते हो ख़त्म नबुव्वत वाले हैं? अबे ख़त्म नबुव्वत वालों के ये अमल होते हैं? शर्म से डूब मरो, मुनाफिकत छोड़ दो। अब तुम्हारा तिया पाँचा होने वाला है इंशाल्लाह। दूसरी शहादत तो तुम कर ही नहीं सकोगे, उससे पहले ही तुम्हारी गिरफ्त आ जाएगी। अगर मोहसिन एडवोकेट कहता है मेरा हाथ नहीं है, तो आए ना मंजर आम पर।
अगर वो अहले सुन्नत हो गया, फैज़ान मदीना चले गए, तो क्या जुर्म किया? तुम्हारे साथ आया था तो वो फिर कज़्ज़ाब नहीं होता। शर्म से डूब मरो सालो। शाह से शाह के वफादार नहीं बनो कि तुम्हारे बाप की प्रॉपर्टी नहीं है, अंजुमन तुम्हारे बाप की नहीं है, ये सब की है, बिरादरी की। हम तो तफरुका ख़त्म करना चाहते हैं कि किसी अकीदे पर जाओ लेकिन बिरादरी को नुकसान मत पहुंचाओ, बिरादरी की यकजहती को, हमारे बावजात को बुरा मत कहो। हम सिर्फ ये चाहते हैं तुमसे। तुम अपने अमल से साबित कर रहे हो तुम लोग मुनाफिक हो। वो तुम्हें माल खिला रहा है और तुम भौंक रहे हो कुत्तों की तरह। शर्म से डूब मरो। अब तो होश के नाखून ले लो। अब तो अल्लाह का अजाब आने वाला है, उसमें मैं भी शामिल हूँ। अगर मैं झूठा हूँ, मैं गलत हूँ, मुझ पर भी आएगा। तुम लोग तो फंस चुके हैं बुरी तरीके से। अब 3 साल से तुम लोगों ने बेड़ा गर्क किया बिरादरी का। उठा के देवबंदियों को देते, तुम्हारे बाप की जागीर है वो, देवबंदी को दे दोगे? मेजॉरिटी चंद लोग उठा के देवबंदियों को दे देंगे प्रॉपर्टी बिरादरी की। हाँ, अरबों रुपए की प्रॉपर्टी, कौड़ियों के दाम। साबित तो करो कोर्ट में कि रशम तुमने की, तुम्हारा लीडर मुजाहिद आज़म मुअत्तल हुआ और कोई काम उसने ऐसा अगर किया हो तो बता दो। अच्छा, झूठी एफआईआर हैं, झूठे इल्ज़ाम, इसके अलावा उसके पास है क्या औकात है उसकी कोई बातें करने की? और तुम चेलों को आगे कर रहा है। परवेज़ अली शाह का क्या किरदार है, हमायूं का क्या किरदार है? ये तुम्हारे देवबंदी? अबे वो टके टके में बिकने वाले हैं, कल दूसरी जगह चले जाएंगे। किन किन अभी वादा माफ गवाह बनेंगे सारे तुम्हारे खिलाफ इस मर्डर केस में इंशाल्लाह। ये सारे बनेंगे जिनको तुमने पाला है, झूठ बोलना सिखाया, खुद भी झूठे और उन्हें भी झूठा बनाया है। सब अल्लाह पूछ लेगा तुम लोगों से इंशाल्लाह। इसके साथ ही मैं तफसीर साहब, ये शाह के वफादार नहीं बनो। अलीम ने क्या बिगाड़ लिया, तुम क्या बिगाड़ लोगे? फितना। इस टाइम कौम को यकजहती की ज़रूरत है। अगर अजीम शाह साहब यकजहती नहीं चाहते तो साफ ऐलान कर दें कि बे मैं मौसम के साथ हूँ, झूठे के साथ हूँ, लानती के साथ हूँ। तो जो झूठे और लानती के साथ होगा वो भी लानती कहलाएगा, कोई भी हो, मेरा सगा भाई क्यों ना हो। मैं कम से कम झूठा नहीं हूँ, मुनाफिक नहीं हूँ। एहतराम करता हूँ रिश्तों का भी, लेकिन हमारे लोग तो रिश्तों का भी एहतराम नहीं कर रहे यार। शर्म से डूब मरो आप लोग यार। इसके साथ ही मैं इन नारों जिना कैब कौमी एकता का निशान, नो जिना कैब नोट्री मज़ार कायद, इमाम अन्ना इस्लाम के फरामीन दर इत्तेफाक नुसरत दीयत, दर निफाक हजीमत दीयत, मज़हब मा किताबुल्लाह व इत्तिबा सुन्नत रसूल सल्लम, बामल मकबूल बेअमल मरदूद। मेरा जाहिल भी उनके आलिमों पर भारी योगा के साथ ताजदार ख़त्म नबुव्वत जिंदाबाद, फ़ौज पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद के साथ आप जैसे मलूनों से इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़। अब तक के लिए इतना ही काफ़ी। मिलते हैं फिर वक्फे के बाद। बाखबर रहने के लिए देखते रहिए वक़्त खबर तक। जुल्म के ख़िलाफ़ मज़लूमों के साथ सासे पाकिस्तान का निगहबान, निडर बेबाक, अकबर साफ़त कलम बरदार, MC न्यूज़, HD वेब TV पाकिस्तान।